प्रिय भक्तजन, विनीता भक्ति चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका सर्व दिन, सर्व समय सुख में व शांति में बना रहे। सोमवार का व्रत भगवान शंकर व पार्वती के हेतु किया जाता है। सोमवार का व्रत वैसे तो आप कभी भी आरंभ कर सकते हैं, लेकिन चैत्र, बैसाख, श्रावण, मार्गशीर्ष तथा कार्तिक मास में अगर इसको प्रारंभ करते हैं तो यह बहुत महत्व देने वाला व लाभकारी होता है। भविष्य पुराण के अनुसार चैत्र शुक्ल अष्टमी को सोमवार और आद्रा नक्षत्र हो तो उस दिन से सोमवार का व्रत आरंभ करना बहुत शुभकारी माना जाता है। ग्रहण समय में हवन, पूजा, अर्चना व दान करने से जो पुण्य फल प्राप्त होता है वह ही पुण्य फल सोमवार का व्रत करने वालों को मिलता है। गंगा स्नान के समान, कन्यादान के समान, पुष्कर में स्नान करने के समान और यज्ञ के फल के समान, अश्वमेघ यज्ञ के समान, गौदान के समान, कुरुक्षेत्र के सरोवर में स्नान करने के समान, ब्राह्मणों को दान करने के समान यह व्रत पुण्य देने वाला होता है। मार्गशीर्ष में व्रत करने से स्त्री पुरुषों को चंद्र ग्रहण के समय, काशी में गंगा स्नान करने के समय व्रत करने से दूध व गन्ने के रस से स्नान करके ब्रह्मा जी की पूजा करने के समान तथा फाल्गुन मास में गौदान के समान पुण्य फल के सब प्राप्त होता है। सोमवार का व्रत तीसरे पहर तक किया जाता है। व्रत में केवल फल या फलों का रस आदि पीने पर कोई पाबंदी नहीं होती, लेकिन यह आवश्यक है कि भोजन एक ही समय किया जाए। सोमवार के व्रत करने से भगवान शंकर तथा माँ पार्वती के पूजन के पश्चात सोमवार के व्रत की कथा सुननी चाहिए। व्रत कथा कहने से पहले भगवान शंकर तथा पार्वती माँ को नमस्कार करना चाहिए। सोमवार के व्रत की कथा इस प्रकार है। ज्वालापुर नगर में एक साहूकार रहता था। वह बहुत अमीर था। उसको एक पुत्र था, लेकिन साहूकार दिन रात घूलता रहता था, क्योंकि भगवान शंकर ने उसे जो पुत्र दिया था वह यह कहकर दिया था कि इसका जो जीवन होगा वह 12 वर्ष तक ही होगा। 12 वर्ष के पश्चात यह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। माता पार्वती और भगवान शिव का यह वार्तालाप साहूकार सुन रहा था। पुत्र प्राप्ति के वरदान के बारे में जानकर न तो उसे कोई विशेष खुशी हुई और न ही दुख हुआ, लेकिन वह पहले की ही तरह सोमवार का व्रत करते हुए शिवजी महाराज की पूजा तथा व्रत करता रहा। शिवजी भगवान के वरदान से साहूकार की धर्मपत्नी शीघ्र ही गर्भवती हो गई। साहूकार के घर में खुशियां छा गई। ठीक 9 महीने बाद साहूकार की पत्नी ने एक अति सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस अवसर पर साहूकार ने ब्राह्मणों और निर्धनों को खूब अन्न, वस्त्र, धन दान के रूप में दिया। जब उनका पुत्र 11 वर्ष का हो गया तो इस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह करने के लिए कहा। साहूकार ने उसको यह मना कर दिया कि अभी इसका विवाह नहीं करूंगा।
इसे मैं काशी जी पढ़ने के लिए भेजूंगा। साहूकार के इस निर्णय पर पत्नी को दुख तो बहुत हुआ, लेकिन उसने इसका कोई विरोध नहीं किया। तब साहूकार ने अपने साले को बुलाकर बहुत सा धन देकर कहा कि तुम मामा और भांजे पढ़ने के लिए काशी चले जाओ। रास्ते में जिस भी नगर में रुको वहाँ यज्ञ ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए जाना। मामा और भांजे ने जल्दी ही काशी के लिए रवानगी पकड़ ली। काशी की ओर यात्रा करते हुए वे दोनों प्रताप नगर पहुँचे। उस नगर के राजा की बेटी के विवाह के कारण नगर को बहुत अच्छी तरह से सजाया गया था। एक विशाल मैदान में बड़े बड़े शामियाने लगाकर बारात को वहां पर ठहराया गया था। दोनों मामा भांजे उस बारात को देखने गए। तभी दूल्हे के पिता ने साहूकार के सुंदर बेटे को देख लिया और अपने एक सेवक को भेजकर दोनों को उस विवाह वाली जगह पर बुलवाया। राजा अपने जिस बेटे की बारात लेकर राजकुमारी के विवाह के लिए आया था वह एक आंख से काना था। उसके पिता को इस बात की बहुत चिंता थी कि कहीं वर को काना देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दें। वर के पिता ने मामा भांजे को जब सारी बात बता कर बार बार उस लड़के को दूल्हा बनाने का आग्रह किया तो मामा ने बात स्वीकार कर ली। साहूकार के बेटे को दूल्हा बनाकर राजा की बेटी से विवाह करवा दिया। फेरों और कन्यादान का कार्य पूरा होने पर बारात वापस चलने लगी। केवल साहूकार का बेटा वहीं रह गया। साहूकार का बेटा जब सुबह उठा तो उसने वहां से निकलने से पहले पलंग पर सोई हुई राजकुमारी की चुंदड़ी पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आंख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। मामा भांजा सूर्य उदय होने पर काशी के लिए चल पड़े। उधर जब सुबह राजकुमारी सोकर उठी तो उसने अपनी चुंदड़ी पर लिखा पाया तो पढ़कर राजकुमारी हैरान हो गई। उसी समय राजकुमारी ने अपने पिता को सारी बात बताई और कहा कि वह वही लड़का उसका पति है जिसके साथ उसके फेरे हुए थे। सारी बात जानकर राजा ने उस काने लड़के के साथ राजकुमारी को विदा करने से इनकार कर दिया। राजा अपने काने बेटे और बारात के साथ खाली हाथ लौट गया। उधर साहूकार का बेटा और उसका मामा काशी जी पहुंच जाते हैं। वहां जाकर मामा ने यज्ञ करना और भांजे ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हुई तो उसकी मृत्यु का दिन समीप आ गया। मामा को इस बारे में कुछ पता नहीं था। उसने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया हुआ था। यज्ञ अभी चल रहा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा मेरी तबीयत कुछ खराब हो रही है, मैं कुछ देर आराम करना चाहता हूँ, आप यज्ञ का कार्य पूरा करके आ जाना। लड़का अपने कमरे में जाकर लेट गया। शंकर भगवान के वरदान के अनुसार लेटे लेटे ही उसके प्राण उड़ गए। यज्ञ के बीच में मामा ने कमरे में जाकर लड़के को जब मरा हुआ देखा तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन यज्ञ में विघ्न न पड़े इस कारण उसने किसी से कुछ भी नहीं कहा। ब्राह्मणों के जाने के बाद उसने रोना पीटना शुरू कर दिया। फिर उसी समय शिव पार्वती जी यज्ञ स्थल पर पहुंचे।
पार्वती जी ने जब जोर जोर से रोने की आवाज सुनी तो वह भगवान शंकर से बोली, हे प्रभु, कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्टों को दूर कीजिए। शंकर भगवान और पार्वती जी ने समीप जाकर देखा तो उन्होंने उस साहूकार के मरे हुए बेटे को तुरंत पहचान लिया। पार्वती जी कहने लगी, हे भगवान, यह तो ज्वालापुर के साहूकार का वही बेटा है जो आपके वरदान से पैदा हुआ था। हे प्राणनाथ, कृपा करके इस बालक को और आयु दे दो, अन्यथा इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के आग्रह को शंकर भगवान टाल न सके और उस लड़के को जीवन दान दे दिया। साहूकार का पुत्र ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहता हुआ उठकर बैठ गया। शिव और पार्वती कैलाश पर्वत पर चले गए। कुछ दिनों की यात्रा के बाद मामा भांजे दोनों ने पुनः प्रताप नगर में पहुंच गए। प्रताप नगर पहुंचकर मामा भांजे ने वहां यज्ञ किया और उस नगर का राजा उस स्थान से वहां गुजरा। राजा ने साहूकार के बेटे को यज्ञ करते देखा तो तुरंत ही उसे पहचान लिया। वह उन दोनों को अपने महल में ले आया। कुछ दिन उन्हें महल में रखकर दोनों का खूब आदर सत्कार किया और फिर बहुत सा धन, बहुमूल्य सोने चांदी के आभूषण, वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ उन्हें विदा कर दिया। दास दासियों के अलावा उनकी सुरक्षा के लिए बहुत से सैनिक भी उनके साथ भेज दिए। जब वह अपने शहर के निकट पहुंचे तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर सबको खबर करके आता हूँ। उस समय लड़के के माता पिता अपने घर की छत पर बैठे हुए थे और उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि हमारा पुत्र सकुशल घर पर आए तो राजी खुशी नीचे उतरकर आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर ही अपने प्राणों को त्याग देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने जाकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, परंतु उनको विश्वास नहीं होता क्योंकि उन्हें तो शंकर भगवान का वरदान याद था। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र सचमुच पत्नी के साथ बहुत सारा धन लेकर आया हुआ है। तो सेठ ने बहुत आनंद के साथ, खुशी के साथ उनका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता से रहने लगे। इसी प्रकार जो प्राणी, जो भी स्त्री पुरुष, जो भी बालक बालिका सोमवार को विधिवत व्रत करके भगवान शंकर व माता पार्वती जी की पूजा करते हैं, उन पर नीलकंठ भगवान अनुकंपा करके सारा घर खुशियों से भर देते हैं। निसंतानों को पुत्र प्राप्ति का वरदान देते हैं और धन संपत्ति के भंडारे भरते हैं। दीन दुखियों के दुख दूर करके उनकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। इस प्रकार हे भगवान, जैसे उनकी मनोकामनाएं पूरी की, हम सब की भी करना। बोलिए शंकर भगवान की जय, पार्वती माता की जय।